75 सालों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चला हुआ आ रहा है। तो आपकी नज़र में क्या वाक़ई ये मुद्दा है भी या सिर्फ़ क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? Honestly speaking, this has become the very boring topic for me now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। जम्मू एंड कश्मीर में जो भी डेवलपमेंट अभी हो रहा है या फिर वहाँ के लोगों को जो भी फ्रीडम अभी मिल रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद, वो सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो सारे फैसिलिटीज और एक्टिविटीज को कैसे खुशी से ग्रैब कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 75 साल से पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया कश्मीर के लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, उसकी पोल भी अभी धीरे धीरे खुल रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि वहां पे जो भी दंगे फसाद हो रहे थे वो सारे पाकिस्तान ही करवा रहा था। इसलिए पाकिस्तान अभी किसी भी फोरम में जाके कश्मीर का जिक्र करता है तो उसको कोई ध्यान ही नहीं देता है। और ये सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर के लोग खुल के बोलने लगे हैं। तो ऐसा ही एक कन्वर्सेशन में कश्मीर के एक्टिविस्ट अनिका नजीर जी ने और क्या कह रही है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कश्मीरियों के लिए अब ये मुद्दा नहीं है। कश्मीरियों के लिए मुद्दा अब उनकी अब उनका गुड सर्वाइवल है, उनकी अच्छी ज़िंदगी है, उनका एजुकेशन है, उनका करियर है। सो कश्मीरियों के लिए मुद्दा वो चीज़ है। में आपने बोला कि कश्मीरियों के लिए ये मुद्दा नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इसी मुद्दे को लेकर जो है वो क्लैशेस है। तो क्या लगता है क्यों इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है या कौन इस मुद्दे में जो है वो घी फेंकने वाला काम कर रहा है? सो वी हैव ऑलवेज सीन दिस कि हमेशा प्रोवोकेशन और मैनिपुलेशंस आपकी कंट्री की तरफ से आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हो या लोकल लेवल पे भी हो। आपके अपने आपका जो अपना पॉलिटिकल सेटअप है अपनी कंट्री का, अगर वो भी सही करना हो तो आप कश्मीर का नाम लेते हैं। जबकि उससे आपका आपकी कंट्री का कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ की कश्मीर की डेवलपमेंट यहाँ इंडिया में होगी। तो उसका आपके देश से कुछ लेना नहीं है, बट प्रोवोकेशन सिर्फ आपकी तरफ से देखने को मिली है। इन रिस्पॉन्स टू दैट, इंडिया इज सच अ टॉलरेंट कंट्री कि उन्होंने वो वापस उसका रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बिकॉज वी बिलीव दैट इफ वी रिस्पॉन्ड टू योर सिकनेस एंड इलनेस, तो हम में और आप में डिफरेंस क्या रह जाएगा। आप 75 सालों की बात करते हैं तो पहले कश्मीर में क्या डेवलपमेंट थी, अब के कश्मीर की अगर हम बात करें, अब के जम्मू कश्मीर की बात करें, तो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है, क्या 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 कुछ बदला है, क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पर? See, in between the turmoil of 2, 3, 4 decades, still there was a kind of little transformation was there. तो अभी जस्ट 3 साल के बाद, जस्ट 3-4 सालों से क्या हुआ है कि वो टर्मोइल जो है या वो अनरेस्ट जो है या जो वो बाधा है वो खत्म हो गई है, और अब इंक्रीमेंट तेजी से बढ़ रहा है, स्पीड अप हो रहा है, काइंड ऑफ लाइक स्कूल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉलेजेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, या अलग-अलग तरीके की स्कीम्स आ रही हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रही है लोकली मेल्स प्लस फीमेल्स को, जिसमें वुमेन folk जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। और स्पेशली देखने को मिल रहा है हमारे कश्मीर में कि वुमेन आर डोमिनेटिंग एवरी सिंगल प्रोफेशन। सो वो एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रही है कि वुमेन folk जो है वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रही है और उसको आगे ले जाने की कोशिश कर में लगी हुई है। अगर अब मैं आपसे आजाद कश्मीर के बारे में पूछूं, जिससे इंडिया में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर समझा जाता है, तो आप क्या समझती हैं कि जब पार्टीशन हुई थी, जो हिस्सा इंडिया के पास रह गया, जो हिस्सा हमारे पास है, हमारे हिस्से को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या पार्टीशन ठीक हुई थी? मतलब आप लोग का हिस्सा इंडिया के साथ लगता है, तो आप क्या समझती हैं कि बिल्कुल ठीक पार्टीशन हुई थी? मतलब आप प्राउड फील करती हैं इस बात पे? प्राउड नहीं हुआ, इट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। हमें अब ऐसा लगता है, मुझे खुद से ऐसा लगता है कि इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग कि हम लोग इधर रह गए क्या, एक्सेशन महाराजा ने जो है पूरे कश्मीर का यहाँ किया था, इंडिया के साथ किया। इट्स जस्ट दैट कि आपके जो ट्राइबल, नॉट ट्राइबल, वो तो ट्राइबल्स की बेस में जिन लोगों को भेजा गया था इन्वेड करने के लिए, वो कामयाब नहीं हुए। बट वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम इस साइड से रह गए और हम यहाँ पे सेफ है, क्योंकि अगर वहां पे हम रहते तो जो पीओके की हालत है इस टाइम पे, वो तो आपने खास ज्यादा देखी होंगी, क्योंकि मैंने आपकी रिसेंट कुछ वीडियोस में देख रही थी कि आप पीओके जो वहाँ के स्कूल्स के हालात हैं, वहाँ के रोड्स और वहाँ का जो पैटर्न है, वो जिस तरीके से डिसरप्ट हुआ है, शायद वो भी हालत हमारी भी होती, और शायद आई वाज मैं शायद आपसे बात भी नहीं कर पाती, शायद ऐसी हालत होती।
इंडिया वैसे ही अपनी एजुकेशन में जाना माना है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करते हैं तो क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है यहाँ का हर घर, चाहे वो फॉर फ्लंग एरिया से है, किसी और डिस्ट्रिक्ट से है, कोई और गाँव है, जो भी गाँव है, ऐसा कोई गाँव का घर नहीं है कि जहाँ कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। हर घर में एक एजुकेटेड इंसान है। एक नहीं, लगभग जितने भी नए-नए जनरेशन के बच्चे सब पढ़े लिखे हैं और सब अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, और मुझे लगता है हर कोई पढ़ा लिखा है। और इट्स नॉट अबाउट कि उनको ये बात भी समझ आ रही है धीरे-धीरे कि एजुकेशन का मतलब ये ही नहीं है कि सिर्फ़ हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। इसका मतलब ये है कि हम हमारी जो तरबियत है उसमें एजुकेशन होनी चाहिए। उस एजुकेशन का जो वो तरीका है वो हमारे बिहेवियर में दिखना चाहिए, वो हमारी लिविंग में दिखना चाहिए। मैं आजाद कश्मीर में गई थी तो वहां कुछ कंप्लेंट्स वगैरह थी पानी को लेकर, बिजली को लेकर, एलपीजी को लेकर, और मतलब टैक्स वगैरह हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन अगर हम इसी का कंपैरिजन जम्मू कश्मीर के साथ करें तो आप क्या कहेंगी, लोड शेडिंग वहां कितनी है, या इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कितने का है? या अगर हम स्पेसिफिकली पानी की बात करें तो हमारे वहाँ फार्मर्स को आप पार्टी में काफी ज्यादा मसला आ रहा था, तो क्या इस तरह के मसले मसाइल जम्मू कश्मीर में भी फेस करने को मिलते हैं? आई डोंट थिंक सो इस तरीके खासकर पानी को लेकर कोई मसला मसाइल है कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है पानी के कश्मीर में, तो हर डिस्ट्रिक्ट इज वेरी रिच इन दैट। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कंटिन्यूअसली उतना लोड शेडिंग नहीं होता है, और लाइट बराबर से होती है, इलेक्ट्रिसिटी का वो जो है बराबर रहता है, कोई लोड शेडिंग नहीं। हाँ, फॉर फ्लंग एरियाज़ में क्या होता है कि हिली एरियाज़ में जब विंटर्स होते हैं तो काफ़ी बर्फबारी होती है। तो उसकी वजह से जो फॉर्मर्स जो होते हैं या लाइन्स वगैरह जो होती है वो गिर जाती है। तो उसकी वजह से जो वो डिस्ट्रप्शन आ जाता है बीच में, उसको रिस्टोर करने के लिए 1-2 घंटे या 1 दिन लग जाता है कभी-कभी। आप, क्योंकि आप कश्मीरी हैं और आप एक्टिविस्ट भी हैं वहां के, तो आप पर्सनली क्या चाहती हैं? अगर मैं वहां पर एक मजमूई राय आपसे मांगू तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग रेफरेंडम चाहते हैं या फिर इंडिया के साथ ही इल्हाक करते हैं? रेफरेंडम तो तब चाहेंगे ना कि जब वो आपने जो हिस्सा कब्जे में रखा है तो वो यहाँ की तरफ आ जाएगा। और दूसरी बात, जब लीगैलिटी की बात आती है, लीगल एक्शंस की बात आती है, तो लीगल एक्शंस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो इंडिया के साथ साइन हुआ था, जो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट के जो लीगल हेड थे, जो महाराजा थे, तो महाराजा ने एक्सेशन किया है इंडिया के साथ। तो उस डॉक्यूमेंट को अगर हम कंसिडरेशन में रखते हैं तो कश्मीर जो है लीगली इंडिया का हिस्सा है, और जो ट्राइबल इन्वेजन के अंडर आपने कब्जा किया है, आप इलीगली वो ऑक्यूपाई कर चुके हैं, और फिर आपने नाम भी उसका बढ़ा चढ़ा के आजाद कश्मीर रख दिया, जो कि बिल्कुल भी हमें देखने को आज मिल रहा है कितना आजाद है। तो रेफरेंडम की बात तब आएगी ना, अब अब अगर हम इस दौर में, अगर रेफरेंडम की बात तब आती है ना जब कश्मीर प्रिंसली स्टेट ही उस टाइम पे रहते 75 साल पहले। क्योंकि अगर हम अब आज देखें जहाँ पे कश्मीर प्लॉट है, एक तरफ से आप है, आपकी मेहरबानी है, दूसरी तरफ से चाइना है, फिर अफगानिस्तान, ये कंट्रीज प्लॉट की गई है कि नहीं, मतलब इनका इन्फ्लुएंस इर्द गिर्द है। तो आज के जमाने में कश्मीर की जो आइडेंटिटी है वो ऑफ कोर्स वो इंडिया के साथ ही है, क्योंकि हम इस सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो पहले की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही हिस्सा था। तो ये बेसिक सिविलाइजेशन इंडिया की सिविलाइजेशन है। तो कश्मीर अगर सेफ है, फिर कश्मीर इज सेफ, इट इज सेफ विद इंडिया ओनली, क्योंकि ये कश्मीर अगर था इंडिया के साथ, है इंडिया के साथ, तो प्रिजर्व्ड है यहाँ पे। लाइक आपके पास जो हिस्सा है कब्जे में, उसका भी क्या देखें हम, क्या है वहां पे? रेफरेंडम तो वहां के लोगों का होना चाहिए, जो रिसेंट आपने एक इवैल्यूएशन भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको आजादी चाहिए। ऐसा इवैल्यूएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है लोगों में।